वाराणसी से सहयोगी देवेंद्र पांडेय के साथ श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। अंतिम चरण का मतदान हुआ संपन्न। 8 विधानसभाओं में कुल 58-80% हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के चुनाव बाद 7 मार्च को अंतिम चरण में पूर्वांचल में 9 जिलों के 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर कुल 58-80% मतदान हुआ। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान अलग अलग विधानसभा में मतदाताओं से बात करने पर किसी ने अपना मतदान विकास के मुद्दे पर तो किसी ने परिवर्तन को लेकर देना बताया। वहीं जहां अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव का अंतिम चरण समाप्त हो गया है, तो प्रत्याशियों की नजर 10 मार्च को आने वाले चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इस समय हम वाराणसी में है। 7वें चरण का चुनाव चल रहा है। वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में हम लमही प्राथमिक विद्यालय पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक मतदाता हैं। हम जानेंगे कि इन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है, क्या आंकड़े हैं। सर, अपना नाम बताएं। जनार्दन प्रसाद यादव। जनार्दन प्रसाद जी, आपने अभी वोट किया है। 7वें चरण का आखिरी मतदान चल रहा है। क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर आपने? मुद्दे सबसे पहले तो एक ये कि मानवता हमारे यहाँ ख़त्म हो गई। आपस में सब लोग लड़ रहे हैं, मानव की तरह हों। और आज जो है रोजगार का कहीं कोई नहीं है, ख़त्म कर दिया गया है। हर पूरी तरह से सब कुछ बेचा जा रहा है, तो हम बदलाव के लिए कर रहे हैं। और आज जो है हर मंदिरों पे इतना हल्ला किया जा रहा है कि जीना, जो नगदीच वाले लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है और हम भी बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। पिछले साल हमने 14 मार्च को 112 नंबर पे भी कॉल किया था, लेकिन वो भी नहीं बंद करा पाए। और उसके बाद से हमको गालियां दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। और मैं उनका नाम बता दे रहा हूं जो लोग हमको धमकी दे रहे हैं। एक रमेश शुक्ला हैं और एक जो है रामनिवास सिंह बबलू हैं। और पंडित जी, ये लोग हमको खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। आँख निकालने के लिए बोलते हैं, जान से मारने के लिए, गोली चलाने के लिए, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सुरक्षा को लेके आप सरकार से नाराज? सुरक्षा, ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा कहीं नहीं है। एकदम खुलेआम गुंडाई हो रही है। सरकार तो दावे कर रही है महिला सुरक्षा और तमाम सुरक्षा, और कहीं कुछ नहीं है। वो केवल प्रोपोगंडा है। और खुलेआम मैं कह रहा हूँ, मुझको अगर बचाया जाए, जीने का मेरा भी हक है। क्या 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 14-14 घंटे फुल माइक बजाई जा रही है, कहीं भी है। आज से पहले कहीं 2 आदमी आपस में लड़ते नहीं थे, लेकिन आज राजनीति ले लेके कि हाँ हम फलाना के, एक दूसरे को मारने के लिए, कटने के लिए लोग तैयार हैं। तो आपने अब परिवर्तन को देखते हुए जी अपना मतदान किया। आइए जानते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो मतदान। आपका नाम? ओम प्रकाश गुप्ता। आपने मतदान कर दिया? जी। किन मुद्दों को लेके आपने मतदान किया? किन मुद्दों को? क्या मुद्दे रहे आपके मतदान को? यही है कि राष्ट्र हित के लिए, जो देश हित के लिए सोचता है उसके लिए है, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है। राष्ट्र हित के लिए आपने मतदान किया है। जी। और कोई अभी वर्तमान सरकार में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हाँ, ये ठीक है कि बेरोजगारी तो है इस समय, लेकिन अब उसको तो भाई सरकार कोशिश अपना करे। अब उनकी काम है, उनको चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे। अब ये तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग इस सरकार में अभी बहुत ही कम ही नौकरी मिला है लोगों को। जैसे हर जगह से देखा जाए तो कोई भी विभाग, कोई भी संतुष्ट नहीं है कोई युवा नौकरी को लेकर। जी जी, ये तो है। और जो सरकार तमाम दावे करती रही, नारी सुरक्षा और तमाम विकास के मुद्दों को लेकर, नहीं, पहले से तो बेटर है। पहले से जो पिछली सरकार, हाँ, पिछली सरकार से तो अच्छा है। चलिए जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक माता जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे जो है इन्होंने मतदान किया है। क्या नाम है माता जी आपका? राजकुमारी। आपने मतदान कर दिया, वोट दे दिया? हाँ। किन मुद्दों को लेके आपने वोट किया? अरे वोट दिली है जवन है कि अब हमारे घरे के कमाए वाला नहीं बा, बूढ़ा गुजरी गई ना, तो के बदे का करी? अकेले परान बा, कॉलोनी में घूम जा, खाए भर के मिली कि न मिली। तो जो ये वर्तमान सरकार रही, इससे आप संतुष्ट हैं? जो सरकार रही जो रहल है जी। हाँ, तो भाई अब हमने के पेटे के देत मान तो हमने के सही है न बा। अब जीता न जीता कहाँ ला भगवान के।
ये शिवपुर विधानसभा का आंकड़ा है। हमारे साथ और भी जो है लोग हैं जो मतदान करके आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आपका नाम? लल्लू। आपने मतदान किया? हाँ। किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? अब हम लोग तो पढ़ल लिखल है ही नहीं, गल जो समझ में आयल बता दिली। कुछ मुद्दे तो दबा देवल जाए, विकास के मुद्दे। अब हम लोग जैसे इनमें तो पढ़ल लिखल लोग देखा भाई ये चीज़ की समझ पाओ। अब हम लोग का ये है कि हम लोग तो जब से मजदूरी अगर करब नहीं तब से शाम के खाना न मिली, चाहे कोई भी मुद्दा रही, उससे तो अपने कुछ लेवे ला दे के परिवर्तन के लिए आपने मतदान किया? अब क्या परिवर्तन हो, आया लो गईला वहाँ मौके पर बैठल दिया गई। मतलब आप सरकार जो रही उससे संतुष्ट है? जो भी हो जैसे भी हो, का आगे कोई एक पहले सरकार रहल या कोई रहल, जवन सब में होत रहल हुआ अब वो होत हो, और आगे भी हुआ वही जवन। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? हम कहाँ कुछ बनवा रहे हैं, फिर भी खाली हमारे करने से तो कुछ बनेगा नहीं। शिवपुर विधानसभा के गोइठा ग्राम सभा में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक प्रभावी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर इन्होंने वोट दिया है, क्या मुद्दे रहे हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम डम्पी तिवारी है, पत्रकार महोदय, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मिशन समाज सेवा। आज डम्पी जी आपने जो है मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने मतदान किया है? आपने बहुत अच्छी बात कही पत्रकार महोदय। मैंने ही नहीं, अभी तो पूरा देश जो है सिर्फ एक मुद्दे पर मतदान किया है कि आने वाली जो सरकार है वो हमारे विकास के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं और देश हित में या समाज हित में या जो युवा हैं उनके लिए किस तरीके का वो दरवाज़ा या पिटारा खोलेंगे। और सबसे पहले जो मेरा मानना है, मतदान तो अति आवश्यक है, मगर मतदान से पहले एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करना भी यह हमारा आपका धर्म और कर्तव्य है, तभी जाकर के देश महान होगा। जी, अभी जो वर्तमान सरकार रही है तो विपक्ष द्वारा बहुत से बयानबाजी की गई है बेरोजगारी को लेकर, जो है कि बेरोजगारी की समस्याएं रही हैं, तमाम धरना प्रदर्शन भी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय देखिए कि मेरा मानना है, देखिए आरोप प्रत्यारोप ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप चाहे फर्स्ट रनअप हो चाहे सेकंड रनअप हो, आपने किया क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। हम आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, फिर उसके बाद कोई उसका हल ना निकल सके और मैं सही तरीके से उसको समाज में बता ना पाऊँ, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये चीज़ें छोड़ करके सभी प्रत्याशियों को या सभी लोगों को छोड़ करके सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। विकास जनता के आखिरी पड़ाव तक कब पहुँचेगा और उसके बाद उससे क्या युवा या आने वाली पीढ़ियाँ या आने वाला जो भविष्य है देश है उसका लाभ हो रहा है कि नहीं, सिर्फ यही है। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसे में आपने मतदान किया भी है, आपके अपने मुद्दे रहेंगे। आने वाले युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर उनको जो है मतदान करना चाहिए? युवाओं से मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़ करके अपितु हर तरह से, कि जब तक वो अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे और अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर युवाओं की ना ही बात बन पाएगी कभी, और ना ही कभी युवाओं की बात सरकार सुन पाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो आगे आकर के अपनी मजबूती, अपनी अखंडता और अपने एक प्रबल दावेदारी का संकल्प समाज के सामने या सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तब तक उनकी बात नहीं सुनी चाहिए और नहीं सुनी जाएगी। मेरी बात है, क्योंकि युवाओं के अंदर है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो जो गलत है वो मैं उसका भरपूर विरोध करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डम्पी जी। आप काफ़ी प्रभावी कार्यकर्ता हैं। जिस तरह ये वाराणसी में हैं हम, और 7वां चरण चल रहा है, अंतिम चरण है, और इसी चरण को निर्णायक चरण कहा जाएगा। मैं अल्पायु एक्सप्रेस से श्रीकांत उपाध्याय अपने सहयोगी देवेंद्र कुमार पांडे के साथ वाराणसी।